हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये जो मेरा आज का वीडियो है, ये अमूमन मुझे सेक्शन 498 ए को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 498 ए होता कहाँ है, इसके ग्राउंड्स कहाँ से हैं, क्या ये अपने आप में कोई एक अलग सा कुछ है कि ये कहीं से निकल के आया है। तो इसको मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि सेक्शन 498 ए डोमेस्टिक वॉयलेंस का एक मतलब जैसे कि घरेलू अत्याचार अगर आप महिलाओं के साथ अगर होता है तो वो लोग सेक्शन 498 ए का हवाला लेते हुए डाइवोर्स ले सकती हैं, मेंटेनेंस ले सकती हैं, या अपने पति के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा ले सकती हैं। और भी है डोमेस्टिक वायलेंस में, जैसे कि सिर्फ सेक्शन 498 ए ही नहीं, सेक्शन 509 जिसमें आप अगर किसी महिला की मतलब अपनी पत्नी की मोडेस्टी को हर्ट करते हैं, मतलब वो उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या नाम है, डाइवोर्स के अंतर्गत आपको जेल हो सकती है। थर्ड वन की अगर केस फेक है और केस फेक है या नहीं है, ये साबित हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ भी आपने पिटीशन दायर किया हुआ है, साबित हो जाने के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि ये केस फेक नहीं है, तो सेक्शन 498 ए के अंतर्गत आपको क्रूएलिटी मतलब अत्याचार जो आपने अपनी पत्नी के ऊपर किया है वो चीज़ फाइनलाइज्ड हो जाएगी। एक अभी हाल ही में एक नया पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आया है, उसका नाम है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी। तो इस केस में यही चीज़ कहा गया है कि यहाँ पे क्रूएलिटी साबित नहीं हुई, वहाँ पे कोर्ट ने यही चीज़ कहा कि इस मुकदमे में पुरुषों के ऊपर मुकदमा दायर कर देने से क्रूएलिटी नहीं हो जाती है जब तक यहाँ पे फाइनलाइज डिसीजन निर्णय कोर्ट का ना आ जाए। कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही वहाँ पे ये चीज़ डिस्क्राइब होती है कि पर्सन वॉज गिल्टी और नॉट। अगर पर्सन गिल्टी है वहाँ पे तभी वो सेक्शन 498 ए के दौरान दोषी माना जाएगा, नहीं तो आप उसे सेक्शन 498 ए के अंतर्गत दोषी नहीं करार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि क्या इन पे सिर्फ यही चीज़ रहता है कि आप फिज़िकली टॉर्चर कर रहे हैं तभी आप क्या नाम है होम डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं? नहीं, अगर आप मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है। मेंटली टॉर्चर करने का मतलब है कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तबीयत ख़राब होने के बाद भी आप उनसे काम करा रहे हैं, या आप उनका बच्चा गिरवा रहे हैं लड़की होने के नाते, या आपको अपनी पत्नी से बच्चा नहीं चाहिए, या आपका किसी और के साथ अफेयर है और उसके बाद भी आप अपनी पत्नी को छोड़ नहीं रहे हैं, तो दैट वाज ऑल इन मेंटली टॉर्चर। वो ये सारे पॉइंट्स के ग्राउंड्स को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आपके ऊपर सेक्शन 498 ए का हवाला मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि मैम आपने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ तो बता दिया डोमेस्टिक वायलेंस किसके ऊपर होता है, कैसे होता है, ये नहीं बताया सज़ा क्या होती है, बचाव क्या है। तो बचाव के लिए मैं अलग वीडियो डाल दूँगी। और इसमें मैं बता दूं कि जो चीज़ मैंने 3 ग्राउंड्स बताए, अगर मुकदमा आपके ऊपर साबित हो जाता है कि वो फेक नहीं है, मुकदमा सही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पता चल जाता है कि हाँ उस महिला को प्रताड़ित किया गया है या तो मेंटली या तो फिजिकली, तो एक ग्राउंड ये हो गया। दूसरा ग्राउंड मैंने आपको बताया सेक्शन 409, अगर आप किसी महिला की मोडेस्टी को चोट पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत गिरफ्तार मतलब मुकदमा चलाया जा सकता है। तीसरा है सेक्शन 498 ए, ज़्यादातर महिलाएं इसी को लगाती हैं, सेक्शन 498 ए को। बाकी भी और दोनों ग्राउंड्स को भी लगाया जाता है, बट हाईलाइटेड सेक्शन 498 ए है, जिसमें अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत सी महिलाएं सेक्शन 498 का ए का हवाला देते हुए ये चीज़ें कह रही हैं कि इन्होंने तो हमें प्रताड़ित किया, इनके माँ बाप ने भी हमें प्रताड़ित किया। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कोर्ट्स में कि मैम मेरे पेरेंट्स तो हमारे साथ रहते ही नहीं, फिर इनको क्यों सज़ा होगी।
सेक्शन 498A में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें ना रहें, जो मैंने अभी इससे पहले मेंटली वाला बताया है, तो मेंटली टॉर्चर हो सकता है कि वो ये चीज़ कह दे कि फ़ोन पे मेरे हस्बैंड को मेरी सास ने या मेरे ससुर ने कहा था बच्चा ख़राब करने के लिए, या मुझे इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करने के लिए। तो यहाँ पे आपके दूर रह रहे पेरेंट्स को भी या भाई बहन को भी, अगर वो 18 साल से ज़्यादा 18 या 18 साल से ज़्यादा की एज पे हैं, तो उनको भी जेल जाना पड़ सकता है सेक्शन 498A के अंतर्गत। बचाव के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जिसमें, और साबित भी हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से ऐसे भी मुकदमे हैं जहाँ पे साबित हो रहे हैं कि सेक्शन 498A का जो मुकदमा फाइल किया जा रहा है, पिटीशन दायर की जा रही है, वो फेक है। फेक होने का कारण सिर्फ एक ही नहीं होता है, हो सकता है उस महिला का कहीं और अफेयर है, और अफेयर होने के कारण वो आपके ऊपर मुकदमा कर रही हैं, आपसे डाइवोर्स चाह रही हैं। डाइवोर्स के दौरान आप क्या नाम है, अगर आप ये चीज़ डाइवोर्स पिटीशन दायर करने के दौरान अगर वो सेक्शन 498 का हवाला देती हैं, तो आप उनको मेंटेनेंस भी देंगे। आप समाज के सामने आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ सकती हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि सेक्शन 498A डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब एक और सेक्शन है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो कि मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं और डिटेल्स में बता दूंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रताड़ित सेक्शन 498A से हो रहे हैं, और कुछ और हैं, जैसे सेक्शन 509 मॉडेस्टी को अगर हर्ट करते हैं, या फिर केस फाइल्स फेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरा वीडियो सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं होता है, मेरा वीडियो उन जेंट्स के लिए भी है जो कि सेक्शन 498A से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डाल दिए कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, मेंटली टॉर्चर किया, फिज़िकली टॉर्चर किया, ठीक है, ठीक है, आप पिटीशन दायर कर दीजिए। उसी बीच में आप अपने वकील से बात करके डाइवोर्स का भी पिटीशन दायर कर सकते हैं 3 ग्राउंड्स के अंतर्गत। वो 3 ग्राउंड्स क्या हैं, 3 ग्राउंड्स क्या हैं, 3 तत्व क्या हैं जिनकी वजह से आप पिटीशन के दौरान मुकदमा दायर कर सकते हैं। सेक्शन 498 आपके ऊपर आपकी पत्नी ने लगाया हुआ है, लेकिन अब आप उस औरत के साथ या उस लड़की के, अपनी पत्नी के साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। उसकी वजह से आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, या आपके बड़े भाई या भाभी को, या बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। अब आप उस औरत के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप मुकदमा दायर कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। कौन से हैं वो 3 ग्राउंड्स? पहला ग्राउंड है, अगर आपके ऊपर मुकदमा किया गया है सेक्शन 498A और वो फेक साबित हो जाता है और मुकदमा पति के पक्ष में हो जाता है, यहाँ पे आप बड़े आराम से अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं, और आपको मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अपनी पत्नी को यहाँ पे गलत साबित कर देते हैं तो। दूसरा ग्राउंड, अब केस के दौरान चल रहा है केस, और आप उस दौरान भी आप पिटीशन दायर कर सकते हो, नो डाउट आपको कोर्ट से ये छूट मिली हुई है। ये ग्राउंड्स में आते हैं। तीसरा, केस की सिचुएशन को देखते हुए भी आप डाइवोर्स केस के लिए अपील कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, केस की सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं है। फेवर में है तब आप दायर कर दीजिए, नहीं है तो मत दायर कीजिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सेक्शन 498A से रिलेटेड है। आई होप सो कि आप लोगों को कुछ जानकारी मेरे इस वीडियो से मिली हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं 7007425695 नंबर पे मेरे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।